अमरबेल एपिसोड 108। अलीजे कुछ देर इसे देखती रही, फिर सर झटक कर गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। इसके होंठ भींचे हुए थे। अब चले यहाँ से, शैला ने इसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। तुमको एक बात बताऊं? अलीजे ने यकदम गर्दन मोड़कर शैला से कहा। उमर एक इंतहाई कमीना और घटिया आदमी है। वो बेहद खुदगर्ज शख्स है। इसकी नजर में किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है। वो बात करते करते लम्हे के लिए रुकी, मगर इसने आज तक मेरी कोई बात किसी से नहीं कही। मुझे इससे ये खौफ कभी महसूस नहीं हुआ कि वो मेरा कोई राज किसी तीसरे आदमी को बता देगा। इसने मेरे साथ ऐसा कभी किया ही नहीं। और तुम्हें एक और बात बताऊं? वो एक लख्त के लिए फिर रुकी। वो अगर जुनैद को ये बात बता देगा तो जुनैद पर कोई असर नहीं होगा। तुम जिस बात से मुझे डरा रही हो, मुझे इससे इसलिए खौफ महसूस नहीं होता क्योंकि मैं जानती हूँ जुनैद इतनी मामूली सी बात पर कभी नहीं छोड़ेगा। शहला इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कह सकी। अलीजे विंडस्क्रीन से बाहर नजर आने वाले केएफसी की इमारत को देख रही थी। रात को जुनैद ने इसे फोन किया था, मगर अलीजे ने फोन पर इससे बात नहीं की। वो शायद इस कॉल पर बहुत खुश होती अगर वो चंद घंटे पहले इन दोनों को वहां बैठे और फिर जुनैद की इसकी कॉल को इस तरह नजरअंदाज करते ना देख चुकी होती। आप इससे कह दे कि मैं इससे बात नहीं करना चाहती। मैं मसरूफ हूँ। जब फुर्सत मिलेगी तो इससे बात कर लूंगी। इसने बड़ी बेरुखी के साथ अपने कमरे में पैगाम लेकर आने वाले मुलाजिम से कहा। मुलाजिम ने हैरानी से इसे देखा और वापस चला गया। जुनैद की अगली कॉल इसके मोबाइल पर आई थी। इसने मोबाइल पर इसका नंबर देखकर मोबाइल ऑफ कर दिया। जुनैद ने इसके बाद कॉल नहीं की। अगले रोज सुबह जुनैद ने इस वक्त कॉल की जब वो नाश्ता कर रही थी। इसने एक बार फिर मोबाइल ऑफ कर दिया। जुनैद ने दोबारा घर के फोन पर कॉल की। इस बार फोन नानो ने उठाया। सलाम दुआ के बाद इन्होंने कहा, अलीजे नाश्ता कर रही है, मैं इसे बुलवाती हूँ। फिर इन्होंने माउथ पीस पर हाथ रखे हुए इसे आवाज दी। वो कुछ देर कांटा हाथ में पकड़े कुछ सोचती रही, फिर कांटे को प्लेट में पटक कर फोन की तरफ आ गई। नानो से फोन लेते ही इसने किसी सलाम दुआ के बगैर छूटते ही कहा, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। आज ऑफिस में बहुत काम है मुझे और मुझे वहां जल्दी पहुंचना है। इसलिए बेहतर है आज आप मुझे फोन ना करें। मैं रात को भी देर से घर वापस आऊंगी और आते ही सो जाऊंगी। कोशिश करूंगी कि कल आपसे कुछ बात करूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। कल मैं बहुत मसरूफ हूँगा और मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जब तुम्हें फुर्सत मिले तब बात हो जाएगी। दूसरी तरफ से फोन रख दिया गया। जुनैद की आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं थी। वो जान गई थी कि जुनैद को इसकी बात बुरी लगी है, मगर इस वक्त इसे इस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि इसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। हर बार इसे मैं ही फोन करूं, हर बार इसे मैं ही मनाऊं, और ये हर बात मुझसे छुपाता रहे, यहाँ तक कि उमर से मेल जोल भी। उमर के सामने इसने मुझसे बात तक करना पसंद नहीं किया, फोन बंद कर दिया। ये अहमियत है इसकी नजर में मेरी। वो पूरी तरह खोलती रही। जुनैद पर इससे पहले कभी इतना गुस्सा नहीं आया था। इसका ख्याल था जुनैद जैसे मिजाज और आदत वाले शख्स पर इससे गुस्सा आ ही नहीं सकता। ये कम से कम इस तरह का गुस्सा नहीं जैसा गुस्सा वो इस वक्त अपने अंदर महसूस कर रही थी। जुनैद ने अगले दिन इसे फोन नहीं किया। रात को जब वो ये तय कर रही थी कि वो भी आइंदा इसे इस वक्त तक फोन नहीं करेगी जब तक वो खुद इसे फोन नहीं कर लेता, तो अचानक जुनैद ने इसे मोबाइल पर कॉल कर लिया। इसका लहजा इतना पुरसुकून और खुशगवार था कि अलीजे को जैसे हैरानी का एक झटका लगा। तो जनाब, क्या हो रहा है? रस्मी सलाम दुआ के बाद इसने अलीजे से पूछा। कुछ देर के लिए वो समझ ही नहीं पाए कि वो क्या जवाब दे। वहां दूसरी तरफ लग ही नहीं रहा था कि इनके दरमियान कोई नाराजगी हुई थी। कुछ नहीं, मैं सोना चाह रही थी, इसने कुछ देर सोचते रहने के बाद कहा। तुमने इतने दिन से मुझसे बात नहीं की, तुम्हें महसूस नहीं हुआ अब तुम सोने जा रही हो? जुनैद ने जैसे अफसोस का इजहार किया। मुझसे नाराज होकर नींद आ जाती है तुम्हें? हाँ, बिल्कुल आ जाती है। दूसरी तरफ वो हंसा। शुक्र है तुमने ये नहीं कहा
بلکہ پہلے سے زیادہ اچھی آتی ہے۔ نہیں، پہلے کی طرح آتی ہے۔ یعنی میری ناراضی نے تمہارے معمولات پر کوئی اثر نہیں ڈالا؟ اگر آپ میری ناراضی سے متاثر نہیں ہوئے تو میں کیوں متاثر ہوں گی؟ یہ کس نے کہا ہے کہ میں تمہاری ناراضی سے متاثر نہیں ہوا؟ کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے میں نے، دوسری طرف سے بظاہر سنجیدگی سے کہا گیا۔ علیزے کو غصہ آیا۔ گھر سے نکلنا تک بند کر دیا ہے، اس کے علاوہ اور کیا اثرات ہوتے ہیں؟ آپ نے مذاق اڑانے کے لیے فون کیا ہے؟ ارے، کس کا مذاق اڑا رہا ہوں میں؟ انسان اگر کھانا وغیرہ کھا لے، باہر بھی آتا جاتا رہے، مگر دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے تو باہمی تعلقات کے لیے یہ بہتر نہیں ہے۔ یہ تم میرے بارے میں کہہ رہی ہو؟ اس بار جنید نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ اپنے بارے میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ علیزے، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم پچھلے کچھ دنوں کے واقعات کو چھوڑ کر ایک دوسرے سے بات کریں؟ جنید نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ یہ ہم دونوں کے تعلقات کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ کون سے تعلقات جنید؟ اس نے اس بار بے صبری سے کہا۔ مجھے لگتا ہے ہمارے درمیان اتنے لوگ ہیں کہ براہ راست والا تو کوئی تعلق شاید ہے ہی نہیں۔ آپ نے اتنے لوگوں کو اس رشتے میں فریق بنا لیا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے ہماری کوئی پرائیویسی بھی نہیں ہے۔ جنید نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم عمر کی بات کر رہی ہو، میں جانتا ہوں، یقیناً جانتے ہوں گے۔ آپ نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ علیزہ نے اس پر ناراضی سے کہا۔ آپ کی تو یہ اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ مان رہے ہیں کہ میں عمر کی بات کر رہی ہوں، اور آپ یہ بات جانتے ہیں، ورنہ آپ پہلے کی طرح صاف انکار کر دیتے اور یہ کہتے کہ عمر سے کبھی آپ کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، تو میں کیا کر سکتی تھی؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم عمر کی بات نہ کریں؟ جنید کا لہجہ یکدم خشک ہو گیا۔ اس کی بات میں نے نہیں، آپ نے شروع کی۔ اسے اپنے اور میرے درمیان آپ لے کر آئے تھے، پھر اب اس کی بات کرنے سے کیوں ہچکچا رہے ہیں آپ؟ میں ہچکچا نہیں رہا ہوں، میں بس عمر کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ اس کے ساتھ KFC جا سکتے ہیں۔ علیزہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ مجھے دھوکے میں رکھ سکتے ہیں، آپ اس کے معطل ہونے پر مجھ سے بات کرنا بند کر سکتے ہیں، مگر آپ اس کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے بے وقوف سمجھ رہے ہیں یا بے وقوف بنا رہے ہیں؟ تمہیں اس وقت غصہ آ رہا ہے، اور غصے میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جنید نے تحمل سے کہا۔ جنید، مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے، آپ کے غلط بیانے پر بھی مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے۔ وہ جنید کی بات پر اور ناراض ہوئی۔ آپ نے عمر کی وجہ سے اتنے دنوں سے مجھ سے بات کرنا چھوڑا ہوا ہے، اور آپ کو لگتا ہے غصے میں ہوں؟ اگر میں نے بات کرنا چھوڑا ہوا تھا تو فون بھی تو میں نے کیا ہے، جنید نے کہا۔ آپ نے کتنی بار فون کیا ہے؟ بس کل اور آج؟ اور اس سے پہلے جو میں آپ کو فون کرتی رہی وہ؟ ہم بچوں کی طرف فضول باتوں پر لڑ رہے ہیں۔ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم میچیور ہیں، ٹین ایجر نہیں ہیں۔ علیزے کو اس کی میچیور لفظ استعمال کرنے پر بے اختیار غصہ آ گیا۔ نہیں، میں میچیور نہیں ہوں، اور میں واقعی بچوں کی طرح لڑ رہی ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم بات کرنا ختم کر دیں؟ علیزے، کیا میں ایکسکیوز کروں تم سے؟ اوکے، آئی ایم سوری۔ علیزے کے اشتعال میں اور اضافہ ہو گیا۔ کیا میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ایکسکیوز کریں؟ بات بھی کی ہے میں نے اس کے بارے میں، پھر آپ کیوں ایکسکیوز کر رہے ہیں؟ مجھے وہ لوگ اچھے نہیں لگتے جو اس طرح خواہ مخواہ ایکسکیوز کرتے پھرے۔ یعنی تمہیں میں اچھا نہیں لگتا؟ اب آپ پھر بات کو غلط رخ دے رہے ہیں۔ وہ گڑبڑائی۔ ٹھیک ہے، میں بات کو صحیح رخ دیتا ہوں۔ تم کل کھانا کھانے چلو گے میرے ساتھ؟ جنید نے کہا۔ نہیں، اس نے سوچے سمجھے بغیر کہا۔ KFC لے کر جاؤں گا تمہیں، وہیں جہاں عمر کے ساتھ گیا تھا، اور جہاں تم ہمیں دیکھنے کے بعد بھاگ گئی تھی۔ جنید نے اس بار شوخ لہجے میں کہا۔ میں کہیں نہیں بھاگی تھی۔ کس نے کہا کہ میں بھاگ گئی تھی؟ وہ چڑ کر بولی۔ عمر نے بتایا ہے، اس سے خاصا اندازہ ہے تمہارے ٹیمپرامنٹ کا۔ علیزے کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ عمر کو ہی دوبارہ وہاں لے جائیں، مجھے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مذاق کر رہا تھا لیزے، تمہارے سینس آف ہیومر کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا مجھے تم کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ ہاں، مجھے کچھ بھی نہ بتائیں۔ اچھا، تم ہمارے گھر کب آ رہی ہو؟ بہت دن سے نہیں آئی۔
वो कुछ देर चुप रही। मैं आऊंगी, अभी कुछ मसरूफ हूँ। अलीसे, मुझे तुम्हें कुछ बातें बताना है। मैं चाहता हूँ किसी दिन तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा वक्त निकालो और अपने गुस्से को कुछ देर के लिए भूल जाओ। जुन्नैद ने बड़ी रसानियत के साथ कहा। कैसी बातें? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। आमने सामने बात करना ज्यादा बेहतर रहेगा। इस वक्त कम से कम तुम फोन बंद करके गुफ्तगू बंद नहीं कर सकोगी। आप इस बारे में परेशान ना हो, मैं अभी भी फोन बंद नहीं करूंगी। आप मुतमईन होकर बात कर सकते हैं। अलीज़े को कुछ तजस्सुस हुआ। नहीं, फिलहाल मैं तुमसे ये बातें नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारे गुस्से में मजीद इजाफा हो। नहीं, मेरे गुस्से में इजाफा नहीं होगा, आप बता दे। इसने इसरार किया। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही। अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, ना ही मैंने लफ्जों का इंतखाब किया है। कुछ दिनों के बाद मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि ये दोनों काम कर सकूं। इससे अंदाजा नहीं हो सका वो इस बार बात करते हुए संजीदा था या पहले की तरह मजाक कर रहा था। मगर इस बार अलीजे ने अपनी बात पर इसरार नहीं किया। तुम्हारा मूड ठीक हो गया है ना? जुनैद ने इसकी खामोशी पर कहा। हाँ, अलीजे ने मुख्तसर जवाब दिया। गुड। जुनैद ने दूसरी तरफ से जैसे सराहा। वैसे 8-10 साल पहले तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता था? अलीजे को शहला की बात याद आई। वो कह रहा था, 8-10 साल पहले तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता था? अलीजे ने हैरानी से इसकी बात सुनी। जुनैद ने खुदा हाफिज कहकर फोन बंद कर दिया। फोन रखते हुए वो बुरी तरह उलझी हुई थी। 8-10 साल पहले? जुनैद 8-10 साल पहले के बारे में कैसे कुछ जान सकता है? अलीसे ने जुनैद के घर के गेट पर हारन बजाया। चौकीदार दरवाजा खोलने लगा। वो इस वक्त इत्तफाकन ही इधर आ गई थी। शाम के 5 बज रहे थे और शहला के घर से निकलने के बाद इसने अचानक ही गाड़ी को जुनैद के घर की तरफ मोड़ लिया। वो काफी दिन से इनकी तरफ नहीं गई थी और आज इसे कुछ फुर्सत थी। चौकीदार ने गेट खोल दिया, मगर वो अपनी गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकी। इसकी नजरें अंदर पोर्च में खड़ी एक गाड़ी पर जम गई थी। चंद लम्हों तक इसे यकीन ही नहीं आया था कि वो उमर जहांगीर की जाती गाड़ी को वहां देख रही थी। मगर इसके अंदर गुस्से की एक लहर सी उठी थी। सुरख चेहरे के साथ एक झटके से वो गाड़ी अंदर ले गई। उमर की गाड़ी के बिल्कुल पीछे इसने अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया। वो अभी अपनी गाड़ी से निकल रही थी जब इसने उमर को लाउंज का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते देखा। इसकी नजर अलीजे पर पड़ी और एक लम्हे के लिए वो ठिठक गया। मगर इसके बाद इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई और इस मुस्कुराहट ने जारी। रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना? तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर। टाटा बाय बाय।